अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खालिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सेहत की बात डॉक्टर खालिद के साथ। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग आज दही के बारे में बात करेंगे। दही जो आमतौर पर भारतीय थाली, भारतीय भोजन का एक अटूट हिस्सा रहता है, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि दही हमारे एक सेहत के लिए एक नेचर का एक वरदान है। दही जो है वो हमारे हार्ट के लिए बेहतर है, डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखता है, हमारी पाचन को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आप शरीर के किसी अंग का जो है अंग की बात करिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, स्किन के लिए, हर बॉडी के कंडीशन के लिए दही जो है वो फ़ायदेमंद है। और शायद यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में दही को बड़ी अहमियत दी जाती है। आपको पता होगा कि जब आप किसी शुभ काम के लिए निकलते हैं तो आपको थोड़ा सा दही खिला कर भेजा जाता है। तो आइए हम लोग ये वीडियो शुरू करें कि दही के बारे में बात करेंगे। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन आप ज़रूर प्रेस करिए, जिससे मैं जैसे ही कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए देखिए, दही जो है उसको देखा जाए तो करीब करीब 80% तो दही में वाटर होता है, मोस्टली पार्ट पानी। और इसीलिए देखिए हम लोग गर्मियों में दही का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, दही, छाछ, लस्सी, इसलिए कि वो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है, गर्मी से जो डिहाइड्रेशन होता है उसको दूर करता है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स बहुत से हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो कैल्शियम है, हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट मिनरल है, कैल्शियम है। इसके अंदर कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, फास्फोरस है। तो कई तरह के मिनरल्स हैं। इसके अलावा विटामिन जो हैं कई, स्पेशली दिस फैट सॉल्युबल विटामिन और बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के कई विटामिन हैं। लेकिन देखिए मैंने B12 को यहाँ बड़ा हाईलाइट करके लिखा है। B12 हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये B12 जो है दही में जो पाया जाता है, ये हमारे जो वेजिटेरियन साथी हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि B12 सिर्फ नॉन वेजिटेरियन सोर्स में मिलता है। तो वेजिटेरियन के लिए दही का इस्तेमाल इस B12 के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, उनको B12 के लिए दही का इस्तेमाल करना चाहिए। आइए देखें, अच्छा ये जो दही के कंटेंट हैं या इसकी जो कैलोरीज़ हैं, ये थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं इस बात पर कि हमने जो दही जमाया है, दही बनाया है, वो हमने कौन सा दूध इस्तेमाल किया है। अगर हम गाय के दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ कैलोरी और दोनों चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, भैंस के दूध में अलग हो सकती हैं। अगर हम स्किम मिल्क का बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क हो सकता है, फुल क्रीम मिल्क का बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क हो सकता है। देखिए दही, सबसे पहले हम लोग बात करें कि हम लोग दही बनाते कैसे हैं। आप दूध को पहले लेके बॉयल हम लोग कर लेते हैं। बॉयल इसलिए करते हैं कि उसमें जो कुछ जर्म्स वगैरह हों या वो निकल जाएं। फिर जब वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तकरीबन 40 डिग्री के आसपास, तो हम लोग उसमें थोड़ा सा जो पुरानी हमारे पास दही होती है, जिसे कहीं जामन कहते हैं, कहीं तोड़ कहते हैं, कहीं कल्चर कहते हैं, वो मिलाते हैं और उसको 8-10 घंटे के लिए रख देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ये जो दूध जो है, मिल्क में जो शुगर होती है, दैट इज़ नोन एज द लैक्टोज। लैक्टोज शुगर को, ये जो बैक्टीरिया इसमें होते हैं जो हम तोड़ डालते हैं, वो बैक्टीरिया का पूरा ग्रुप होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, तो ये इस लैक्टोज को फर्मेंट करते हैं और पूरा नेचर दूध का चेंज कर देते हैं और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दही जो है, कर्ड जो है, ये प्रोबायोटिक कहलाता है। प्रोबायोटिक यानी इसमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। देखिए हमारी बॉडी जो है उसमें जितने सेल्स हैं उससे कहीं ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, स्पेशली जो हमारा गट है। गट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, दैट इज़ नोन एज द गट माइक्रोबायोटा या गट माइक्रोबियाम कहते हैं। तो उसमें दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं और बैड बैक्टीरिया होते हैं। इनके बीच में एक बैलेंस होता है। जब गुड बैक्टीरिया अच्छी क्वांटिटी में रहते हैं तो वो हमारी सेहत को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन जब बैड बैक्टीरिया डोमिनेट कर जाते हैं तो गुड बैक्टीरिया जब कम होते हैं तो हमें कई तरह की बीमारियां घेरती हैं।
ये बैड बैक्टीरिया डोमिनेट कैसे करते हैं? हमारा जो रहन सहन है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा खान पान है, अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शुगरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पैक्ड फूडों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, टोबैको का, तो ये जो है जो चीज़ जाती है ये बैड बैक्टीरिया के लिए फूड का काम करती है, तो वो ज़्यादा फ्लोरिश करते हैं, ग्रो करते हैं। और अगर हमारी डाइट अच्छी रहती है, हम नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड है, ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे हैं और होल ग्रेन खा रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो ये जो गुड बैक्टीरिया हैं, जिन्हें गुड बैक्टीरिया को प्रोबायोटिक भी कहते हैं, तो उसके लिए ये प्रीबायोटिक का काम करती हैं। प्रीबायोटिक का मतलब होता है कि ये फूड प्रोवाइड करती हैं गुड बैक्टीरिया के लिए। तो दही खाने का मतलब ये होता है कि हम लोग गुड बैक्टीरिया डायरेक्टली अपने इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज रहे हैं और वो गुड बैक्टीरिया वहाँ जाकर फ्लरिश करते हैं और तमाम तरह के इस तरह की केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। अच्छा, ये जो बैक्टीरिया, इनकी एक ख़ास बात ये भी कि जब हम इनको दही को खाते हैं जिनमें बैक्टीरिया हैं, हमारे स्टमक में गए, यहाँ बहुत सा एसिड होता है, लेकिन वो इस एसिड को रेजिस्ट करते हैं, वहाँ डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। फिर नीचे गए, हमारा जो डिओडिनम और इंटेस्टाइन का पार्ट है, वहाँ कई तरह के सिक्रीशंस आते हैं जो तमाम तरह और दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, लेकिन ये वहाँ भी नहीं किल होते हैं, तो अल्टीमेटली ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाते हैं। ये गुड बैक्टीरिया जब अच्छी तादाद में होते हैं तो हमारी बॉडी को कई तरह से फ़ायदा करते हैं। सबसे ज़्यादा इनका फ़ायदा जो है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारे पाचन को बहुत सहायता पहुंचाते हैं, बहुत मदद करते हैं। हमारा पाचन दुरुस्त होता है, कई तरह के जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो उसको सिक्रीट करने में मदद करते हैं। ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी बहुत बेनिफिशियल है, डाइजेशन में मदद करता है। तो हमारा जब पाचन दुरुस्त रहता है तो जाहिर है कि हमारी पूरी बॉडी उससे हेल्दी रहती है। कहा जाता है, ये कहावत, कि जब आपका पेट सही है तो आपकी बॉडी सही है। तो दही का इस्तेमाल हमारे पाचन को दुरुस्त करने के लिए बहुत बेनिफिशियल है। किसी तरह का कोई इशू हो, आपको हाइपर एसिडिटी हो, आपको गैस बनती हो, भूख आपको ना लग रही हो, इन सारे चीज़ों में दही फ़ायदा करता है। लूज़ मोशन हो तो उसमें फ़ायदा करता है। देखिए, दही को ऐसे खाने को बताया जाता है, या खिचड़ी के साथ या छाछ का। आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है उसमें भी दही फ़ायदा करता है। तो तमाम तरह के डाइजेस्टिव इशू के लिए दही का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है, इसलिए कि ये गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाता है। जब गुड बैक्टीरिया अच्छी तादाद में रहते हैं तो ये हमारी ब्रेन के फंक्शन को भी इम्प्रूव करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, और जब इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग रहती है तो हम कई तरह की बीमारियों से बचते हैं, हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। दही में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो वो भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं, वो भी हमें बीमारियों से बचाते हैं, फ्री रेडिकल से बचाते हैं, कई तरह के कैंसर से प्रोटेक्ट करते हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी देते हैं। ये गुड बैक्टीरिया हमारी स्किन के टोन को बेहतर बनाते हैं। तो इन तमाम डाइजेस्टिव इशू के लिए और इस गुड बैक्टीरिया के अच्छे बैलेंस को बनाए रखने के लिए हमें दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और देखिए, जब हम दही इस्तेमाल करें तो हमें चाहिए कि हम अपनी लाइफ स्टाइल भी दुरुस्त रखें, अपना खान पान भी दुरुस्त रखें, हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें और होल फ्रूट्स और होल ग्रेन और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जिससे इन जो गुड बैक्टीरिया हैं इनके लिए हम नरिशमेंट भी पहुंचा सकें, जो ये उसको खा करके अच्छे से ग्रो करें और हमारी बॉडी को अच्छे से फ़ायदा पहुंचाएं। दही का इस्तेमाल देखिए डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत बेहतर है, इसलिए कि मैंने बताया था आपको कि मिल्क में जो शुगर है, लैक्टोस, वो ज़्यादातर शुगर को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में। तो एक तरह से दही में शुगर बिल्कुल नहीं होती है, बहुत मिनिमम, बहुत बिल्कुल करीब ज़ीरो शुगर समझ लीजिए। तो डायबिटीज़ वाले लोग जो, उनके लिए दही का इस्तेमाल बहुत बेनिफिशियल है। हार्ट के लिए बेहतर है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, तो हमारे हार्ट वाले जो पेशेंट है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवर के लिए बहुत अच्छा है, फैटी लीवर अगर आपको है या और लीवर की प्रॉब्लम है तो आप दही का इस्तेमाल करें। एहतियात ये करना है हार्ट वाले लोगों के लिए और लीवर वाले लोगों के लिए कि हम लोग स्किम मिल्क का, बल्कि ये चाहिए ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्किम मिल्क जो है, फैट फ्री डबल टोन मिल्क का दही जमाएं, तो वो जो है उसमें इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वेट लॉस में मदद करता है, इसलिए वेट लॉस में मदद करता है जिससे इसमें प्रोटीन है, अच्छी क्वांटिटी में कैल्शियम है। तो ये सब जो है हमारी बॉडी को एक तो नरिशिंग रखते हैं और फुलनेस की फीलिंग देते हैं, देर तक पेट भरा रहता है, तो वेट लॉस के लिए अच्छा है। आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो आपके लिए क्या है कि आप फुल क्रीम मिल्क वाला दही बनाइए और उसके साथ आप दही का इस्तेमाल करिए, तो आपका वेट बढ़ सकता है। वेट
घटाना है तो हमें डबल टोन यानी जो स्किन मिल है उसका चाहिए। स्किन के लिए और बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। स्किन पे देखिए हम दही का लेप लगा सकते हैं, तो इसमें तमाम जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं। स्किन को जो पुरानी स्किन है, डेड स्किन, उसको हटाते हैं, नई जो है स्किन वो रिजुनवेट करने और नई स्किन लाने में मदद करते हैं। तो आपने देखा होगा कि दही का इस्तेमाल चेहरे पे फेस पैक के तौर पर बहुत होता है, और उसमें आप थोड़ा सा बेसन मिला सकते हैं, थोड़ी सी टर्मरिक मिला सकते हैं। बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि बालों में जब आप लगाते हैं तो डैंड्रफ या आपके बाल अगर रूखे हैं तो बाल बड़े शाइनी हो जाते हैं, बहुत चमकदार हो जाते हैं। अच्छी क्वांटिटी में इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है। ये सारी चीज़ें हमारी बोन हेल्थ के लिए, हमारे टीथ के लिए बहुत अच्छा है। इतना रिच कैल्शियम है इसमें कि अगर हम लोग सुबह शाम अगर 2 बार दही एक एक कटोरी यानी 2 से 250 ग्राम लेते हैं तो हमें तकरीबन डेली रिक्वायरमेंट का जो है वो कैल्शियम मिल जाता है। और कैल्शियम तमाम बॉडी के फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, हार्ट के लिए भी, तमाम मसल्स के लिए भी, नर्व्स के लिए। तो दही का इस्तेमाल कैल्शियम के को लेने के लिए बहुत बेहतर है, हमारे ब्रेन के फंक्शन को ठीक रखता है। और हमारी आँखों के लिए भी कर्ड यानी दही का इस्तेमाल बेनिफिशियल है। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, और आपको मालूम है कि विटामिन ए हमारे विज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दूध जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। मैंने आपको बताया था कि दूध में लैक्टोज़ होता है, तो बहुत से लोगों को लैक्टोज़ इंटॉलरेंस होता है। तो उनके लिए दही बेहतर इसलिए हो सकता है कि मैक्सिमम लैक्टोज़ को जो है वो ये लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अगर आपको दूध पीने से आपको बहुत गैस बनती है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है, आपको ठीक से हज़म नहीं हो रहा है, तो आपके लिए एक बेहतर सब्स्टिट्यूट दही हो सकता है। तो दही में चूँकि लैक्टोज़ काफ़ी कम हो जाता है, तो आप ऐसे लोग जो लैक्टोज़ इंटॉलरेंस वाले लोग हैं वो दूध की जगह दही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको दही इस्तेमाल करने पर भी लैक्टोज़ से जो है वो परेशानी हो। अगर आपको ऐसा होता है तो आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना है। तो देखिए, ओवरऑल दही शरीर के हर अंग को फ़ायदा करता है। अब ये है कि दही कितना लेना है। आप सुबह शाम आप यानी दिन में 2 बार आप जो है सुबह नाश्ते में और दोपहर के खाने के साथ आप 2 से 2.5 ग्राम दही, 2 से 250 ग्राम दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम लोग घर में ताज़ा दही इस्तेमाल कर बनाएं, घर में जमाएं और उसी का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए 8 से 10 घंटे लगते हैं, उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा दही अगर रखा रहता है तो ये लैक्टिक एसिड बढ़ता रहता है, बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते रहते हैं, तो ज़्यादा पुराना दही बहुत खट्टा हो जाता है, तो वो नुकसान कर सकता है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने दही ज़्यादा बनाया है तो उसको आप 1-2 दिन के लिए फ्रीज़ में रख सकते हैं, और लेकिन कभी भी फ्रिज से निकाल कर फ़ौरन दही ठंडा ना खाएं, बल्कि उस दही को थोड़ी देर रख लें और जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब उसका इस्तेमाल करें। लेकिन फ्रेश दही का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो एक एहतियात हुई कि हमें बाज़ार वाला दही नहीं खाना, इसलिए कि उसमें तमाम देखिए शुगर ऐड किया जाता है, थिकनिंग एजेंट मिलाए जाते हैं और उसको पाश्चराइज़ किया जाता है, तो बैक्टीरिया कितना पुराना है वो कुछ पता नहीं चलता है। तो घर में बना के खाएं। स्किन मिल्क का कोशिश करें बना के खाने को। अगर आपको वेट गेन नहीं करना, आप बहुत दुबले हैं, वेट गेन करना है, तो आपके लिए बात दूसरी है। इसके अलावा दही कहते ये हैं कि ज़्यादातर दिन में इस्तेमाल करना है, रात में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, साइंटिफिकली ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसे, आपका नेचर ऐसा है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग और एसिडिटी और गैस इस तरह की दिक्कत है, या आपको बार बार एलर्जी होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, तो आप कोशिश करिए कि दिन में इस्तेमाल करिए, रात में ना इस्तेमाल करिए। लेकिन ये अलग अलग लोगों के लिए डिफ़र हो सकता है। अगर आप रात में इस्तेमाल करते हैं और आपको कोई नुकसान नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि दही एक ऐसा फूड है जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, आप कभी भी इस्तेमाल कर सकता है और किसी भी क्लिनिकल कंडीशन में इस्तेमाल कर सकता है। तो दही ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, इसके प्रोबायोटिक फ़ायदे के लिए, इसके कैल्शियम के लिए, इसके दूसरे मिनरल्स के लिए, विटामिन B12 के लिए। लेकिन एहतियात वही है कि घर का दही इस्तेमाल करना है। कोशिश करके स्किम मिल्क का दही इस्तेमाल करिए, और अगर आपको वेट गेन करना है तब जो है वो आप फुल क्रीम मिल्क का दही इस्तेमाल करिए।
तो दही को इसीलिए सुपर फूड कहा जाता है। तो मेरा ख़्याल से ये है कि आज से हम सबका इंटरेस्ट दही में और बढ़ जाएगा। तो हमें अपने डाइट में दही का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो दही इस्तेमाल कीजिए और इसका फ़ायदे उठाइए और इसका लुत्फ़ भी उठाइए। इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है, ये हमारी भूख को भी बढ़ाता है। अच्छा, एक और बात कि कोशिश ये करना चाहिए कि हम दही को ऐसे ही इस्तेमाल करें, यानी जैसी हमने जमाई है दही इस्तेमाल करें, उसमें और कोई चीज़ अलग से ऐड ना करें, ना कुछ मीठा ऐड करें, ना कुछ नमकीन ऐड करें। दही को जितना हम सिंपल फॉर्म में खाते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह जल्द आपसे एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।